हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया। अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। विशेष तौर पर कल एक रैली के अंदर ये बात कही गई। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। 8%, 10%, कभी धान घोटाला, कभी ये दूसरा आपका शराब घोटाला, कभी तहसीलदार घोटाला, कभी कोई और घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। 1952 में चौधरी देवीलाल जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और देश के बड़े नेता हुए। आज लोग देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। उनके परिवार में हम 4th जनरेशन में। चोई साहब पर हवाला तक के आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा। चौटाला साहब पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के, कभी घड़ियों के, कभी किसी और चीज के आरोप लगाए गए। मेरे पिताजी पर भी बहुत आरोप लगे। दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे इस बात को देख करके कि कभी ना कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ ठोस होता है। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग, हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। लोग उन बातों को भूले नहीं होंगे। जाट आरक्षण के अंदर दुष्यंत जी को और मुझे स्वयं बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इसी तरह की बात कही थी और उसके पश्चात गिड़गिड़ाना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। इन लोगों का हश्र भी ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य के अंदर। ये इस तरह की बात कर जनता को गुमराह करने वाले लोग, बरगनाने वाले लोग, हमारे विरोधी, या तो बाज आ जाएं या आपके सामने एविडेंस रखें, प्रूफ रखें। कभी हिसार के एयरपोर्ट के बाहर जमीन की बात करते हैं, कभी कोई और करते हैं। इसमें वीरेंद्र सिंह जी ने तो कल कहा ही है। और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य नेता हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। अदालत में इस संघर्ष को लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। पहले भी न्याय हुआ, उन लोगों को गलत प्रूफ किया और भविष्य में भी ऐसा होगा, बड़े विश्वास और भरोसे से।